हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th एक नया सेशन स्टार्ट हुआ है। इसका ये सेकंड क्लास है। हम जो कर रहे हैं वो क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। उसके फर्स्ट क्लास में मैंने पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री क्या होती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल्स बताया। उसके बाद जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जीरोस होता क्या है ये बताया था। ठीक है, तो चीज़ों को हम यहाँ समझ लिए थे, जान गए थे क्या होता है। आज उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके अभी सिलेबस में दिए हुए हैं। तो अगर मैं 2.1 पहला एक्सरसाइज देखूं, एक्सरसाइज 2.1 पहला देखूं तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया हुआ है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स माइनस वाई, एक लाइन है जो ऐसे गई हुई है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, कितने जीरोस होंगे। मैंने बताया था कि जब भी आपसे जीरोस पूछे, जब भी आपको जीरोस फाइंड आउट करना रहे तो आप ये चेक किया करो कि एक्स एक्सिस पे कितने जगह कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे जितने जगह कट करेगा उतने जीरोस होंगे। तो अगर इस ग्राफ में देखा जाए तो एक्स एक्सिस पे एक भी जगह कट नहीं कर रहा, ये लाइन एक्स एक्सिस पे एक भी जगह कट नहीं कर रही, तो इसके जीरो जीरो होंगे, एक भी नहीं होंगे। इसी तरह सेकंड है, ये कुछ ऐसे बना हुआ है। अब इसमें अगर चेक किया जाए तो ये एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे एक जगह कट कर रहा है, ये एक जगह कट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, थर्ड इसी तरीके से है, ध्यान देंगे। थर्ड है इस तरीके से कुछ बना हुआ ग्राफ। ठीक, ये यहां देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे दो जगह कट कर रहा है, एक यहां कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे ये सब मिला के दो जगह यहां कट कर रहा है, एक जगह यहां कट कर रहा है। ये भी तो एक्स एक्सिस ही है, ये एक्स, ये माइनस एक्स है, तो एक्स एक्सिस ही। तो टोटल जो है ये तीन जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे यहाँ पे 3 होंगे। ठीक है, अगर हम फोर्थ फिगर देखें, कुछ ये है, ये बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे दो जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो इसके दो होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोस कहेगा तो आपको यही चेक करना है कि कितने जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस से हमें मतलब नहीं है, देखो यहाँ वाई एक्सिस पे कर रहा था, वाई एक्सिस पे हमें मतलब नहीं है। चेक ये करना है कि एक्स एक्सिस पे कितने जगह कट कर रहा है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। इसमें दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो आप घर पे अपना होमवर्क करना। अब मैं एक बात और बताया था, रिलेशनशिप बताया था कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का, रिलेशनशिप बताया था कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशनशिप बताया था, कैसे किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं या कैसे करते हैं। तो मैंने दो चीज मानी थी, अल्फा और बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस। ठीक है, दो जीरोस अल्फा और बीटा मैंने माना था ये। ठीक, और फॉर्मूला बताया था कि एक अल्फा प्लस बीटा होता है, एक अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो उसी फॉर्मूले के बेसिस पे एक्सरसाइज 2.2 वो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा और कुछ चीजें फैक्टर की आएंगी। तो मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे पुरानी बातें जो फैक्टर वाली हैं वो भी समझाऊंगा और कुछ यहाँ पे नई चीजें हैं वो बताऊंगा। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब भी सभी लोग ये पढ़ा करो या वीडियो देखा करो तो एक काम किया करो, कम से कम बुक को और कॉपी को लेके बैठा करो आप, ठीक है, ताकि चीजें तुरंत तुरंत यहाँ पर नोट किया करो। क्वेश्चन क्या है मैं बोलता हूं, फाइंड ऑल द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। कह रहा है सारे जीरोस को फाइंड आउट कीजिए और वेरीफाई करना है किसके रिलेशनशिप, किसके बीच में, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशनशिप। अभी इसका एक एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में करवाया, अगर आप पिछला वीडियो पूरा देखे होगे तो आपको वहां पे एक एग्जांपल था जो मैंने करवाया था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हमें बताना है रिलेशनशिप, ठीक है, और जीरो बताने हैं, माइनस 8 है, ओके ठीक है। सबसे पहला काम जो हमारा है वो यही है कि इसका हम करेंगे फैक्टर। तो इसको अगर मैं फिर से नोट करूं, यहां पे लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फैक्टर करना मैं एक बार और आपको सिखा देता हूं। करना यह है कि इस माइनस 8 और इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके यहां नोट कर लेना है माइनस 8, बीच वाले नंबर को यहां नोट कर लेना है माइनस 2। अब दो ऐसा नंबर सोचना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 8 हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो माइनस 2 हो। दो ऐसा नंबर आपको सोचना है, आपको वो फैक्टर करके निकालना है या किसी तरीके से निकालना है, लेकिन दो ऐसा नंबर जिसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 8 हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो माइनस 2 हो। तो आप सभी दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, और जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो ये चीजें आपको प्रॉब्लम नहीं आई होंगी, आप खुद ही एक बार में देख के आंसर बता दोगे कि वो नंबर ये होंगे, ठीक है। बट उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो शायद आपको टाइम लग सकता है, बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं नंबर देखूं तो -4 और 2, -4 2, अगर -4 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो -8 आएगा। अगर -4 और 2 को हम ऐड कर दें तो -2 आएगा। यही दोनों चाहिए था हमें। तो वो दो नंबर कौन से हुए, -4 और 2। अब कैसे लिखेंगे, x के साथ यहां लिखेंगे -4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। इनका अब अगला स्टेप क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इस पेयर देखते हैं इसमें कॉमन टर्म्स क्या है। यहां पे आपको दिख रहा है यहां x कॉमन है, बचा क्या, x -4, x यहां भी था, x यहां भी था, x को कॉमन ले लिया, प्लस यहां पे आपको दिख रहा है 2 कॉमन है, बचा क्या, x -4। अगला स्टेप, ये x -4 कॉमन है, x -4 को ले लिया, बचा क्या, x -4 कॉमन आ गया तो बचा x -4 कॉमन 2। ये हो गया फैक्टर। अब मैं बताया था कि जब भी जीरोस फाइंड आउट करना रहा करे तो ये px की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो दो कंडीशन हो सकता है, x -4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2। दो वैल्यू निकल के आ गई, मतलब दो जीरोस हो गए। कौन कौन से, -2 और 4, -2 और 4, ये दो जीरोस हो गए, ठीक। अब अगली बात, हमने पहला काम तो कर लिया कि जीरोस को फाइंड आउट कर लिया। अगला काम क्या करना है हमें कि रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो यहां से डायरेक्ट करेंगे एक बार और एक बार फॉर्मूले पे करेंगे। अगर दोनों आंसर सेम आता है, एक बार यहां से सॉल्व करेंगे, एक बार फॉर्मूले पे करेंगे। अगर दोनों आंसर सेम आता है तो मतलब हमारा जीरो जो है वो सही है, हम वेरीफाई कर ले गए। तो सबसे पहले यहां से करते हैं। तो अगर यहां पे देखा जाए तो पहला काम इन दोनों को सम करना,
सम करना मतलब 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, पहली चीज। ठीक, दूसरा मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू -8। ठीक, -8 और 2, ये दो बातें आई कब? जब जीरोस का सम किया गया तो 2 आया, और जब उनका प्रोडक्ट किया गया तो -8 आया। अब हमें फॉर्मूला क्या पता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a इज इक्वल टू -b -2 अपॉन में a 1, माइनस पहले से था माइनस लिख दिया, और b की वैल्यू -2 है, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा 2 हो गया। अगला फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन में a। मतलब क्या हुआ? c मीन्स -8 अपॉन में a मीन्स 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -8। वेरीफाई करने का यही तरीका है, एक बार सम निकाला, एक बार प्रोडक्ट निकाला जीरोस को करके, और एक बार कोफिशिएंट को करके। क्वेश्चन में यही कहा था कि कोफिशिएंट से और जीरो से आप इनको वेरीफाई कीजिए। अभी बातें पूरी क्लियर होंगी। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि आपको सॉल्व करना था। ठीक, सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, 4s² माइनस 4s प्लस 1 क्या है? 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहला काम इनका करेंगे फैक्टर। 4 1 जा 4, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें 4 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4 आए। ठीक, ऐसा नंबर जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो +4 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4 आए। तो मेरे ख्याल से वो नंबर -2 और -2 है। -2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अगर इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 और -2 को अगर आपस में ऐड कर दें तो -4 हो जाएगा। ये नंबर है 4s² माइनस 2s, सॉरी x नहीं s, -2s प्लस 1। कॉमन देखें, यहां पे 2 कॉमन दिख रहा है, s कॉमन दिख रहा है, बचेगा 2s माइनस 1, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, 2s माइनस 1, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का सिंबल चेंज हो गया। 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 कॉमन दिख रहा है, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर यहां से हम s की वैल्यू निकालें तो दो कंडीशन हो सकता है। इफ 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों जगह एक ही वैल्यू लिखी है, मतलब एक वैल्यू दो बार आएगी। 2s माइनस 1 यहां भी लिखा हुआ है, 2s माइनस 1 यहां भी लिखा हुआ है। अगर दो बार निकालते हो तब भी वही वैल्यू मिलेगी, अगर एक बार निकालोगे तो भी वही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि नंबर सेम लिखे हुए हैं। यहां से s की वैल्यू देखें तो 1 अपॉन में 2, मतलब ये s 1 अपॉन में 2 दो बार आएगा। ठीक है,
ये 1/2 दो बार आएगा। तो पहला काम क्या करते हैं, दोनों का सम करते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। अगर इनका प्रोडक्ट करें तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अब आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या कहता था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -4/4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4 इज इक्वल टू 1। ठीक, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए इज इक्वल टू सी की वैल्यू 1 अपॉन में ए की वैल्यू 4। अल्फा इंटू बीटा 1/4। देखिए वैल्यू सेम होगी। ठीक है, यही हमें वेरीफाई करना था, रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना था। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन मत होना कि ए बी सी क्या है। ए मतलब इस एस का कोफिशिएंट, सॉरी एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी मतलब ये, सी मतलब ये। जनरल फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से ये बातें क्लियर होंगी। पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट्स हैं, मैंने 2 बता दिया, बाकी सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। ठीक, किसी में वैल्यू दी हुई है, किसी में नहीं दी हुई है। मैं थर्ड वाले का हिंट देता हूं, 6x² -3 दिया हुआ है। बी एक्स का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, एक्स वाला टर्म ही नहीं दिया हुआ है, मतलब वो 0 उसको मान के चलना। अगर इसको सॉल्व करेंगे 6x² -3 को, तो यहां से 3 कॉमन ले लो। अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x² -1। मैं आपको हिंट देता हूं, ये लिखा हुआ है 6x² -3, यहां से 3 कॉमन ले लिए तो बचा 2x² -1। इस 2x² को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो रूट में 2 x का होल स्क्वायर, रूट में 2 x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। रूट में 2 की वैल्यू फिर 2 हो जाएगी, -1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दिस प्लस दिस, एक ब्रैकेट में ये माइनस ये, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। दो चीजें मिल गई। इफ कंडीशन लगा देना कि अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो क्या होगा, अगर माइनस वाला 0 के इक्वल हुआ तो क्या होगा। दोनों को सम कर देना, एक बार जो दो जीरोस मिलेंगे एक बार दोनों को प्रोडक्ट कर देना। ठीक है, एक बार इस फॉर्मूले पर रख देना, एक बार इस फॉर्मूले पर रख देना। कैलकुलेशन है, मे बी 1/√2 मिलेगा और -1/√2 मिलेगा। हाँ, 1/√2 मिलेगा। ये कंडीशन एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, फिफ्थ भी ऐसे ही है, सिक्स भी ऐसे ही है। तो ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा, जो नहीं आता उसे मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। अब एक और बात बतानी है आपको, इसको मैं हटाता हूं। एक और तरह है क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये है कि कभी कभी क्वेश्चन में जीरोस दे देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में जीरोस दे देते हैं और आपसे बोलते हैं वो पॉलिनोमियल लिख के दिखाइए हमें। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन रिस्पेक्टिवली। सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, पॉलिनोमियल ही लिखने के लिए कह रहा है। सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, पॉलिनोमियल ही लिखने के लिए आपसे कह रहा है या पूछ रहा है क्या होगा। इसको लिखने का एक तरीका होता है पॉलिनोमियल का, लिखते ऐसे हैं, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस
प्रोडक्ट, ये ऐसे लिखते हैं, ये इसका एक फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लेंगे जब भी पॉलिनोमियल लिखना हो। अब जो सम गिवन है उस सम को यहां पे रखिए, जो प्रोडक्ट गिवन है उसको यहां पुट कीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सम है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, 1/4 अल्फा इंटू बीटा -1 -1, हमको इस वाले फॉर्मूले में रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है 1/4 इंटू एक्स, ठीक, प्लस प्रोडक्ट क्या है -1। क्लियर, इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में 4 -1, इन सभी के डिनोमिनेटर में 1 है, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम 4 हो गया, 1 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 से 4 डिवाइड, ये हो जाएगा x -4। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। एक चीज और यहां कर सकते हो, 1/4 को अगर बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -x -4, आंसर। ठीक है, तो आपको माइंड में क्या रखना है, ये फॉर्मूला रखना है कि जब भी सम और प्रोडक्ट गिवन रहेगा और आपसे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ लेगा, तो आपको इस फॉर्मूले पे एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले पे आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर फाइंड आउट करना है। इतनी बात क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट्स में यही करना है, 6 हैं, 6 में यही करना है। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो, ये करके एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो भी आपके लिए इजी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सम की वैल्यू, वहां प्रोडक्ट की वैल्यू को पुट करना है, आंसर फाइंड आउट करके लिख देना है। सभी को इतनी बात क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सम है √2 और प्रोडक्ट है 1/3, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 प्लस 1/3। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है, ये ऐसे हो जाएगा, मैं इसको करके दिखा देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है √2x प्लस 1/3। क्लियर, मन करे तो एलसीएम लो वरना छोड़ दो, ये भी आंसर सही है। थर्ड है 0√5, वो क्या हो जाएगा, थर्ड एक्स स्क्वायर, ये थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 प्लस √5 ही तो है, √5, ये 0 की वैल्यू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से फोर्थ फिफ्थ कुछ भी नहीं है इस पूरे एक्सरसाइज में 2.2 में। तो इस पूरे एक्सरसाइज में हमने दो चीज ये सीखी, एक्सरसाइज कहें या फिर पूरे चैप्टर में। पहली चीज, मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं एक बार, पहली चीज कि पॉलिनोमियल होता क्या है, टाइप्स कितने तरह के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक, डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसकी डिग्री कहलाती है। दूसरी बात कि रिलेशनशिप क्या होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का, उससे पहले कि जीरोस क्या होता है, तो उनके फैक्टर करने पे उनकी जितनी वैल्यू निकल के आती है वो उनके जीरोस कहते हैं उनको। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जितने जगह कट करते हैं वो उनके जीरोस कहलाते हैं दूसरे भाषा में, दूसरे लैंग्वेज में। ठीक है, रिलेशनशिप में दो बातें होती हैं, एक सम करने पे क्या होगा, एक प्रोडक्ट करने पे क्या होगा। अगर उनके जीरोस का सम किया गया तो क्या होगा, और अगर उनके जीरोस का प्रोडक्ट किया गया तो क्या होगा। तो एक तो डायरेक्ट बात आती है, आप जीरोस को निकाल के उनका सम और प्रोडक्ट कर लो,
या तो आप फॉर्मूले पे कर लो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो अगर आपसे डायरेक्ट जीरोस पूछेगा तो आप फॉर्मूले पे रख के कर लेना। अगर आपसे रिलेशनशिप पूछता है तो आपको जीरोस फाइंड आउट करके और दोनों चीज आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है, जैसा कि मैंने एक एक करके क्वेश्चन में बताया अभी। ठीक। तीसरी बात आती है कि अगर सम और प्रोडक्ट गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला बताया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब कहने का एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये रहा। ठीक है, इस फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी हमारा एक्सरसाइज 2.2 तक, यहां तक आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, एग्जांपल्स और क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी आपके उसमें है मैंने करके दिखाया भी। कुछ जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं उसको आप घर पे होमवर्क करके सॉल्व करना है, ठीक है, या खुद से उसको एक बार सॉल्व करना, हो सकता है आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिले। इसके बाद जो अगली टॉपिक है वो है डिवीजन एल्गोरिथम शायद है, ठीक है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में इस डिवीजन एल्गोरिथम को या इस जो अगला टॉपिक होगा उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको एक बार ध्यान से देखेंगे और उसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे। बाकी अभी ये चीजें नई स्टार्ट हुई हैं तो बहुत से लोगों को नहीं पता है कि इस चैनल पे चीजें स्टार्ट हुई हैं, तो आप उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना वीडियो को जैसा भी, लाइक शेयर करके। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और जो भी आपको कुछ पूछना होगा वो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, समझ सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा होगा चीजों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना, क्योंकि लॉकडाउन का समय हर किसी को कहीं ना कहीं से पढ़ाई की जरूरत है, टीचर्स की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए आपको कोई पेमेंट करना पड़ रहा है, कोई